सहपाठियों के साथ मिलकर के बनाएं और इसके ऊपर चर्चा करें। तो आइए आज आप मेरे साथ मिलिए। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बनाने आप सीख जाएंगे तो एक बार कमेंट करेंगे कि हमको आ गया सर। मिलते हैं तब तक। तो अब हम देखते हैं कक्षा 9वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो बेहद ही लॉन्ग था, इसलिए मैंने इसको कॉपी में राइट नहीं किया और ये इतना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, लेकिन ये जो सवाल है ना काफ़ी परेशान करते हैं बच्चों को और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे बनाएंगे। लेकिन जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड है उतना इसको बनाने में एकदम सिंपल है। तो ये जो क्रियाकलाप है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है और हमें बनाने के लिए बोला गया है कि कक्षाओं में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर के बनाएं और इसके ऊपर चर्चा करें। तो आइए आज आप मेरे साथ मिलिए और मेरे साथ मिलकर के इसके ऊपर चर्चा कीजिए। ये जो आपको बनाने के लिए बोला है इसे कहते हैं सर्पिल की रचना। सर्पिल आप खेतों में अगर देखे होंगे तो एक घेंगा टाइप का आपको दिखेगा, एकदम सेम इसी टाइप का दिखता है। और मैं फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब ये फिगर आप पूरा बनाएंगे ना तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो फिगर जो है सो डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और ऐसा ही फिगर हमें बनाना है अभी। और कैसे बनाते हैं ये हम अभी बना के आपको दिखाएंगे और आप भी बनाइएगा इसे। बिल्कुल सिंपल वे में हम इसे बनाएंगे, एकदम आसान विधि से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल की सर्पिल की रचना। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सर्पिल की रचना करना, वर्गमूल सर्पिल, तो इसी को कहते हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया उसी को कहते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, है ना। वर्गमूल सर्पिल किसे कहते हैं, देखिए इसी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको हम सिंपल विधि में आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा है उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्गमूल सर्पिल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की अति आवश्यक होगी। एक सबसे पहले लॉन्ग स्केल, फिर पेंसिल और फिर हमारा ये D। तो इन चीज़ों को आप सामने रख लें, तो उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे तो सुविधा होगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रारंभ क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखा दे रहा हूँ रफ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। कोई भी माप का, जो भी माप लेंगे आप समान लेंगे, ठीक है। तो हम अभी जो बनाएंगे उसमें 2 सेंटीमीटर का माप लेंगे और समकोण त्रिभुज की रचना करने के बाद हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दे देंगे। हम इसे नाम दे देंगे O और इसे नाम दे देंगे P और इसे O दे देंगे और इसे कुछ भी हम नाम दे देते B। और इसके बाद यहाँ से हम ये जो कर्ण आप देख रहे हैं हम इसे मान लेंगे आधार। और जब हम इसे आधार मानेंगे तो इसे आधार मानते हुए हम यहाँ पे एक लंब खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। और इसके बाद हम इसे P1 नाम दे देंगे और इस P1 और B को मिला देंगे। फिर से इस कर्ण को हम आधार मान लेंगे और फिर से 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, इसे हम लोग P2 मान लेंगे और फिर से इसे हम ऐसे मिलाएंगे। याद रहे एक चीज़ आपको कि हमें आधार और लंब को एक मानना है। आधार और लंब को एक मानेंगे तो हमारा जो कर्ण है वो √2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आधार मान लिए, ये लंब हो गया। तो आधार मेरा √2 है, लंब मेरा 1 है, तो ये जो कर्ण है वो हमारा √3 आएगा। इसके बाद हम इसे आधार मान लेंगे, फिर ये कर्ण है तो लंब है तो इसे हम लोग 1 मान लेंगे और जब ये आएगा तो ये हमारा √4 आएगा। इसी तरह करते करते आपको √15 तक जाना है और √15 तक तो ही जाना ही पड़ता है, √17 तक भी आता है, लेकिन हम √15 तक जाएंगे, वहीं तक मेरा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं और नाप के करेंगे, ऐसे यूं ही अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, हम पूरी नाप के हमें करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर का एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जो कि आधार मेरा रहेगा 2 सेंटीमीटर।
ये प्रोसेस को आपको ध्यान में देखना है। सबसे पहले आधार 2 सेंटीमीटर का ले लिए। इसके बाद हमें कर्ण लंब जो लेना है वो भी 2 ही सेंटीमीटर का लेना है। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर का लंब ले लेते हैं। आप 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 सेंटीमीटर का इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए और आप आसानी से सब कुछ समझ पाएँ। अब हम इसे नाम दे देंगे। हम इसे ओ नाम देंगे, इसे बी नाम देंगे और इसे हम पी नाम देंगे। इसके बाद आधार को 1 मानेंगे और लंब को भी 1 मानेंगे। तो हमारा जो कर्ण आएगा वो 2 आएगा, √2 आएगा। कैसे, देखिए h बराबर होता है p² + b²। तो p जो है 1 है और b जो भी है वो भी 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये √2 जो है सो हमारा आएगा PB। तो हम PB को सबसे पहले मिला लेते हैं, स्केल से मिलाना है। चलिए हो गया। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये हमारा लंब है, ये आधार है। अब क्या करना है, इस कर्ण को आधार मानना है और इसके ऊपर एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए आपको डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्ण को हम आधार बनाएंगे और कर्ण को आधार बनाते हुए हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे और ऐसे एक रेखा खींचेंगे। बेहद ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना होगा इसे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा खींच दिया है हमने, तो हमें सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर हमें नाप के लेना था, एकदम 2 सेंटीमीटर, इससे ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, हमने खींच दिया है ज़्यादा। तो सबसे पहले इसे हम रफ़ कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसे हम नाम दे देंगे P2 और ये रहा P1। अब यहाँ P2 को B से हम मिला देंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो आया है √2 आया है, तो हम इसे लिखते चलेंगे और इसे भी हम 1 मानेंगे। और इसे जब हम 1 मानेंगे तो ये आधार मेरा कितना है, देखिए इसको अगर बंद करेंगे तो आपको ये 90 डिग्री का दिखेगा। ये एंगल जो है सो समकोण त्रिभुज दिखेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे √2 आया और यहाँ पे 1। अगर हम इसको और इसको कर्ण को निकालेंगे तो ये जो है वो आएगा √3। तो यहाँ पे हम √3 लिखेंगे। इसके बाद हम पूरे इस √3 वाले को हम क्या मानेंगे, पूरा का पूरा आधार मानेंगे। और इसे आधार मानते हुए हम फिर से एक 90 डिग्री का हम रचना करेंगे। ये डी हम किस प्रकार से रख रहे हैं आपको समझ आ रही होगी, तो बेहद ही अच्छी बात है। और हम फिर से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एक रेखा लेंगे एकदम 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ले लिया। अब इसे हम नाम देंगे P3। इसका भी जो मान है वो 1 रखेंगे और इसका जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और 1 यहाँ, यानी कि हो जाएगा ये जो निकलेगा हमारा P3 और B, ये निकलेगा हमारा √4। तो इससे सबसे पहले हम आपको मिला के दिखा देते हैं। मिल गया, ये जो निकला हमारा वो निकला है √4 निकला है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब √4 वाले को P3 और B को हमें आधार मानते हुए फिर से एक 90 डिग्री एंगल की रचना करनी है। ये कम से कम ना आपको 15 टाइम्स करना है। तो आइए एक एक करके सबको हम बनाते चलते हैं फटाफट। और ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रोसेस देख लीजिए कैसे आप 90 डिग्री करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको हमको आधार मानना है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे इस डी को और ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर रहेगा और ये वाला लाइन इधर। यहाँ पे एक हम बिंदु देंगे। इसी से हमें पता चलता है कि स्केल को इसी के सेंटर में हमें रखना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ये लाइन पे सिर्फ मिलाने के लिए रहेगा, बाकी 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचें, उससे एक ना कम ना एक ज़्यादा। अब देखिए इसे हम मान लेंगे P4 और इसे हम क्या करेंगे, P4 और B को मिला देंगे। ये जो आया है वो √5 आया है, तो हम यहाँ पे √5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, √5 वाले पोर्शन P4 और B को आधार मानेंगे और 90 डिग्री की रचना करेंगे। तो वही प्रोसेस जो है सो चलता रहेगा। ये प्रोसेस कम से कम जब तक यहाँ तक घूम ना जाए तब तक चलता रहेगा। बेहद ही आसान है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर से हम P4 को आधार मान लेते हैं, सेम प्रोसेस पे। दो सेंटीमीटर का एक नाप ले लेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। हम इसे नाम दे देंगे P5। P5 और B को आपस में मिला देंगे, यह हो जाएगा हमारा √6। अब हम √7 निकालेंगे, √8 निकालेंगे, √9 निकालेंगे, और ये हमारा P12। अब हम P13 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमको लगता है 3 और बन जाएंगे। तो यहाँ फिर से हम D को रखेंगे, 90 डिग्री का नाप लेंगे, और यहाँ पे फिर से 2 सेंटीमीटर हम मापेंगे। ये प्रोसेस जो है सो तब तक करते रहना जब पूरा का पूरा भर ना जाए। ये हमारा 2 सेंटीमीटर, और क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा P13, और इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। P13 और B को आपस में मिला देंगे। अब P14 भी देख लेते हैं, और ये मेरा एक लास्ट 14, तो ये हो जाएगा 40 P14, और ये हो जाएगा P15। तो यहाँ पे देखिए सर्पिल मेरा हो जाएगा पूरा तैयार। यहाँ पे √6 है तो ये √7 आएगा, ये √8 आएगा, ये √9, ये √10, 11, 12, ये 13, और ये √14, और ये √15, और ये √16। एक और हो सकता था 17, लेकिन हमने उसको नहीं लिया है, 15 तक ही काफ़ी है। तो ये बन के हो चुका है तैयार, और यही हो चुका है मेरा आंसर कंप्लीट। तो इसको बनाने आप सीख जाएंगे तो एक बार कमेंट करेंगे कि हमको आ गया सर। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे छूट रहा है, ये जो जितनी भी आपको कर्ण दिख रही हैं ये सब 1 है, तो आप इसे 1 मान लेंगे, सब में दे देंगे। चलिए, थैंक यू।